हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रूडेंस ट्रिक क्लासेज में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिया है राष्ट्रपति भवन स्थित है। ये स्थित है रायसीना हिल पहाड़ी पे। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1985 में। एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 300 मीटर या 324 मीटर। ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कौन दिया है। तो ज्ञान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ये है बैडमिंटन से। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं वाटरमैन। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से पवन वेग मापा जाता है। महाबली गंगा किस देश में बहती है? तो ये बहती है श्रीलंका में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ये है झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ था ये युद्ध। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये साइनोकोबालामिन है। ये जो है साइनोकोबालामिन है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये था परगना का शासक था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। ये हुआ था 1971 में। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो ये दी गई थी महेश को। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ये टांग में पाई जाती है। ये जितने क्वेश्चन है सभी आए हुए हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कहते हैं सिस्मोलॉजी कहते हैं इसे। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। RBC संबंधी WBC का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 600 संबंधी 1। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार कहलाता है? ये होता है ICIC पुरस्कार, ICC पुरस्कार होता है ये। IPL 2020 में उप विजेता टीम कौन सी थी? तो ये थी दिल्ली कैपिटल। विजेता टीम जो थी वो मुंबई इंडियंस थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कि सबसे अधिक साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये मिला था पाकिस्तान से। अवध के अंत में नवाब कौन थे? तो ये थे वाजिद अली शाह थे। गोवा को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन तहत दिया गया? तो ये दिया गया 56वां संविधान संशोधन 1987 को दिया गया। मधुर बात करने वाले के लिए एकल शब्द बताइए। तो ये हो जाएगा मधुभाषी। मधुभाषी हो जाएगा। यहाँ पर छूट गया है टाइप करने में। जलाशय का पर्यायवाची शब्द है तालाब, पोखरा। ये दोनों होगा। 2020 में स्टील प्रोड्यूसर में पहला स्थान किसका था? तो ये चीन का था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था सन 1972 में। विश्व में सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? ये है चीन। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है उत्तराखंड के राज्यपाल। विद्युत का पर्यायवाची शब्द है सौदामिनी भी है, दामिनी भी है, गज भी है, बिजली भी है। ये चारों है। पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। बिहार संविधान सभा का चुनाव 2020 में
कितने चरणों में हुआ था? तो ये हुआ था 3 चरण में। एक तीर से 2 निशाना लगाना, मुहावरे का अर्थ है एक साथ 2 कार्य करना, इसका अर्थ हो जाएगा मुहावरे का। राजगढ़ अपनीति, ओ सॉरी, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है जो। कुछ और होना चाहिए यहाँ पर, शायद हड़प्पा होगा। राजगढ़ हड़प्पा नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। शायद यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। शुभ का विलोम बताइए। अशुभ होगा, शुभ का विलोम अशुभ होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा कतर, कतर की राजधानी दोहा। ठीक। भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। हाथ मलना, मुहावरे का अर्थ है बहुत पछताना, बहुत पछताना। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश? तो ये चीन है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश तो ये चीन है। सैला नृत्य किस राज्य का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। सैला नृत्य छत्तीसगढ़ का है। क्रोध का विलोम, क्रोध का विलोम जो है शांति होता है। तो चलिए आज का इतना ही। हमें मिला प्रश्न जो पिछले एग्जाम में सभी पूछे गए थे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में शेयर भी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।